सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी रेलवे सेक्टर की जिसका नाम आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए इसमें मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव मतलब मैनेजमेंट क्वालिटी और क्वांटिटेटिव मतलब फाइनेंशियल्स को लेकर उसका एनालिसिस करूंगा। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इसमें सबसे पहले Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 अर्निंग कॉन कॉल्स एनालिसिस है ये। ठीक है जी, फिर चलते हैं हम इसकी दूसरी स्लाइड पर। इसमें एजेंडा क्या है कि मैं इसकी एग्जीक्यूटिव समरी की बात करूंगा, फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करूंगा, इसमें मैनेजमेंट कमेंट्री को लेकर बात करूंगा, स्वॉट एनालिसिस को लेकर बात करूंगा, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मार्जिन, ऑपरेशनल ट्रेंड्स, रिस्क कंसर्न्स, ग्रोथ ड्राइवर्स, वैल्यूएशन स्नैपशॉट्स और इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज और इन्वेस्टमेंट आउटलुक को देखकर बात करूंगा और उनका कंक्लूजन और रिकमेंडेशन वगैरह के ऊपर बात करूंगा। ठीक है जी, तो करते हैं अगली स्लाइड की शुरुआत। तो उसमें क्या है भाई, इसमें सबसे पहले चीज है एग्जीक्यूटिव समरी में कि चैलेंजिंग Q2 बट सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट नोटेड, कि बहुत चैलेंजिंग क्वार्टर रहा है जो क्वार्टर सेकंड रहा है आरवीएनएल के लिए। रॉबस्ट ऑर्डर बुक, 3-4 इयर्स ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी, यानी कि जो ऑर्डर बुक है उसकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो 3-4 साल के अंदर दिखाई देगी। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग H2 मतलब हाफ ईयरली सेकेंड हाफ में मैनेजमेंट जो आरवीएनएल है वो रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, ये मैनेजमेंट ने कहा है। और मार्जिन कंप्रेशन रिमेन्स की कंसर्न, की मार्जिन कहीं ना कहीं पे एक कंसर्निंग विषय रहेगा इसमें। तो ये सारी चीजें थी भैया। रेवेन्यू इनका 1.2% के साथ में डी ग्रो किया है, 9% के साथ में इबिटा डी ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट भी 27.2% के साथ में ईयर ऑन ईयर डी ग्रो किया है। और 85,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है जो कि 4 टाइम्स ऑफ एनुअल रेवेन्यू है। तो ये अच्छी बात है इनके लिए। उसके बाद अगर हम अगली स्लाइड की ओर चलें इसकी, तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में अगर हम देखें तो वही चीज थी कि जो 2024 में क्वार्टर सेकंड में रेवेन्यू था वो 4,914 का था। अब इन्होंने अचीव किया 4,855 का, जो 1.2% की डी ग्रो के साथ में। इबिटा पहले कितने का था, 298 करोड़ का था, 278 करोड़ 71 करोड़ का इन्होंने अचीव किया, तो 9% का डी ग्रो यहाँ पर मिला। पैट पहले 394 करोड़ का था जो 287 करोड़ का इन्होंने अचीव किया, यहाँ पर भी 27% का डिक्लाइन देखने को मिला। और इबिटा मार्जिन पहले 6% के थे, अब 5.6% के हैं, यहाँ पर भी डिक्लाइन मिला। वर्किंग कैपिटल डेज पहले 34 डेज के थे, अभी 39 डेज के हो गए हैं, यानी कि 5 डेज और बढ़ गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पे कैश फ्लो में भी इम्पैक्ट आया है उसका। बाकी ये दो तीन चीजें इसमें मेन है कि भाई इसकी जो ऑर्डर बुक है 85,000 करोड़ की है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19.2% की ग्रोथ है, ये इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। बाकी ये दो चीजें पॉजिटिव है, बाकी सारा कुछ ये जो क्वार्टर था इनके लिए बहुत ही क्रूशियल रहा है। उसके बाद अगर अगली स्लाइड्स को देखें मैनेजमेंट कमेंट्री को लेकर, तो मैनेजमेंट ने क्या कहा है, देखो मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि वी हैव पिक्ड अप वर्क स्पीड, हमने वर्क स्पीड को पिकअप किया है। आवर ओवरऑल अर्निंग विल ग्रो इन द कमिंग क्वार्टर्स, कि आगे आने वाला जो सेकंड हाफ आएगा ना, हाफ ईयरली आएगा जो यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, उसमें ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये इनके सीएमडी डायरेक्टर फाइनेंस ने बोला है। ठीक है जी। रेवेन्यू गाइडेंस इनकी 22,000 करोड़ से 23,000 करोड़ तक की है और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्ग H2 रिकवरी, यानी कि सेकंड हाफ में ये रिकवरी करेंगे, मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करता है। ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स विजिबिलिटी इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में इनकी पूरी की पूरी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट हो जाएगी। फोकसेस ऑन द ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन, इनके ऑर्डर तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन और थोड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क हुआ पड़ा है कंपनी में, वो आगे इंप्रूव करेंगे। ये 5,000 करोड़ के न्यू ऑर्डर भी इन्होंने सिक्योर की है बिडिंग के थ्रू, तो ये बहुत अच्छा है। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है मॉडरेट टू हाई कॉन्फिडेंस है इनका। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो स्वॉट एनालिसिस में देखें, स्ट्रेंथ अगर देखें तो 85,000 करोड़ का इनका जो ऑर्डर बुक है, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो बहुत जबरदस्त है। दूसरा अगर वीकनेस वगैरह में देखें तो मार्जिन इनका काफी डाउन हुआ है, मार्जिन डाउन बाय 40 बीपीएस बेसिक पॉइंट्स में डाउन हुआ है टू
6% एग्जीक्यूशन डिलेज इम्पैक्टिंग Q2 परफॉर्मेंस, यानी कि इनकी Q2 परफॉर्मेंस ये जो इम्पैक्ट हुई है वो एग्जीक्यूशन डिलेज की वजह से हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हैं ऑर्डर्स, इस वजह से हुआ, जिससे इनकी ओवरऑल ग्रोथ भी डिक्लाइन किया। वर्किंग कैपिटल डेज भी 34 से 39 हो गए हैं, जो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। थ्रेट में क्या है? इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड फ्रॉम शिफ्ट टू बिडिंग बेस्ड मॉडल फ्रॉम नॉमिनेशन बेस्ड हो गया है। और रेगुलेटरी डिलेज अफेक्टिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस और कैश फ्लो वगैरह को इम्पैक्ट करती हैं, जो रेगुलेटरी डिलेज हैं। एंड राइसिंग इनपुट्स कॉस्ट एंड प्राइसिंग प्रेशर थ्रेटनिंग मार्जिन सस्टेनेबिलिटी पर भी इनका फर्क पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज में एक्सपेंडिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, जिससे इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें तो एक्सपेंशन हो ही रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो डेवलपमेंट में, तो उससे तो फायदा मिलना ही है। हायर रेलवे केपेक्स एलोकेशन इन द यूनियन बजट इन ड्राइविंग सेक्टर ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड इनिशिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबिलिटीज भी हैं, वो एक अच्छी बात है। आगे चलें, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे देखें तो आरवीएनएल जो है ना, मार्केट कैप 69,000 करोड़ का, पीई 58 का, आरओसी 14 का है। क्वार्टर सेल्स ग्रोथ इनकी नेगेटिव है, -4.05 की है, जबकि लार्जन एंड टुब्रो का देखें तो क्वार्टर सेल्स ग्रोथ 15% की है, बहुत ही जबरदस्त है। पीई 34 का है, आरओसी 14 का है, जबकि ये ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है आरवीएनएल। एनबीसीसी की भी क्वार्टर सेल्स ग्रोथ 11% की पॉजिटिव है, जबकि केईसी की भी क्वार्टर सेल्स ग्रोथ 11.33% की पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर आरवीएनएल की नेगेटिव है, जो कि एक थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है इसके बारे में। और आरवीएनएल ट्रेडिंग के प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, 58 का पीई चल रहा है इसका, आरओसी कंपैरेबल टू द इंडस्ट्री पीयर्स। और रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेलिंग सेक्टर एवरेज, सिग्निफिकेंट मार्केट कैप डिफरेंशिएट विद द एलएनटी। तो एलएनटी का तो मार्केट कैप काफी बड़ा है, उस पर भी वो ग्रोथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे चलें तो मार्जिन ट्रेंड्स एंड ऑपरेशनल लिवरेज। देखो, ऑपरेशनल मार्जिन भी है, नेट मार्जिन भी है। यहाँ से कंपेयर करें 2024 से, जो इनका नेट मार्जिन है वो 7.1 का है, यहाँ पर 6.4 का हो गया, कम हो गया है। और जो ऑपरेशनल मार्जिन था 6.6 से 6.1 का हो गया, यहाँ पर भी कम हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी इनको डेंट मिला है कहीं ना कहीं पे, इसी वजह से ये नेगेटिव हुए हैं। मार्जिन इनका, नेट मार्जिन भी घटा है और ऑपरेशनल मार्जिन भी इनका घटा है, ये यहाँ पे दिखाई देता है इस एरिया में। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ देखो, 6.6 से 6.1, 7.1 से 6.4, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, मार्जिन शॉर्ट एंड, तो मार्जिन तो है ही है। उसके बाद में अगर हम आगे चले, रिस्क और कंसर्न्स को देखें तो ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है जी, क्योंकि एक तो वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका 34 से 39 का हो गया। दूसरा, ऑपरेशनल इफिशिएंसी चैलेंजेस बहुत है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, इससे इनका इबिट्टा मार्जिन भी कम हुआ। फाइनेंशियल रिस्क बहुत है, वैसे तो जो स्टॉक है वो हाई पी पे चल रहा है बहुत ज्यादा, जबकि जो सेक्टर मीडियन है वो 22 टाइम्स का है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और डिक्लाइनिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी घट रहा है इसका, 4.6 टाइम्स का हो गया। कुड इम्पैक्ट द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंटरेस्ट रेशियो कंटिन्यूस राइजिंग। मार्केट रिस्क भी बहुत ज्यादा, रेगुलेटरी डिलेज की वजह से, लैंड एक्सिक्यूशन चैलेंजेस और कंटिन्यूस टू द प्रोजेक्ट टाइम लाइन्स अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो रेगुलेटरी डिलेज की वजह से भी इनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में फर्क पड़ रहा है, ये भी ये शीट ये बताती है। उसके बाद में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव क्या है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह का काम पूरी इंडिया में चल ही रहा है, तो उससे इनको काफी फायदा हो सकता है। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, उसमें इन्हें 144 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो इनके लिए अच्छा हो सकता है। डाइवर्सिफाइड है पूरी तरह से ये। आरवीएनएल एससीपीएल 74% स्टेक, 137 करोड़ प्रोजेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेसेस है। तो डाइवर्सिफिकेशन भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, जैसे आरवीएनएल इज इंप्लीमेंटिंग एडवांस 2x25 kV80 फीडिंग सिस्टम को ये ला रहा है, जिससे कि क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टू एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन मिलेगा इनको। तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन पोजिशन आरवीएनएल एज ए प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर with the capabilities of the high specification projects and enabling access to the specialized
कॉन्ट्रैक्ट्स विद द इम्प्रूवमेंट मार्जिन एंड रिड्यूस्ड कंपटीशन, जिससे क्या होगा, इनका जो मार्जिन्स वगैरह भी इंप्रूव होगा और कंपटीशन वगैरह भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। वैल्यूएशन स्नैपशॉट में देख सकते हैं आप, हाई वैल्यूएशन पर 58 टाइम्स का पीई है, पीबी भी 7.23 टाइम्स का है, प्रीमियम वैल्यूएशन है, ईवी बाई इबिट्टा भी, और ऑर्डर बुक की वजह से है जो मेनली है, जो एनुअल रेवेन्यू के 4 टाइम्स पे है ऑर्डर बुक जो है, तो वो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज आउटलुक देखें, बुल बेस और पियर केस सिनेरियोज देखें तो भैया इनका जो बुल केस में क्या है, 420 टू 450 तक जा सकता है, 35% की इनकी प्रोबेबिलिटी है जाने की, क्योंकि ये जिस तरह से काम कर रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन अगर करे, ऑपरेशनल इफिशिएंसीज एस्केलेटेड, एग्जीक्यूशन पेस में जाए, स्ट्रॉन्ग न्यू ऑर्डर इनफ्लो अगर एक्सीड करे 7,000 करोड़ से ऊपर का जाए पर क्वार्टर, तो और अच्छा कर सकता है, तब जा सकता है ये। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। बेस के सिनेरियोज में भाई 350 से 380 तक जा सकता है, जिसकी 45% की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं हैं। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ द एग्जीक्यूशन पेस, क्योंकि एग्जीक्यूशन में ही इसका सबसे ज्यादा डिलेज होता जा रहा है, क्योंकि पॉलिसीज वगैरह जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं उनकी वजह से इनके एग्जीक्यूशन में डिलेज हो रहा है, जिसकी वजह से ये इनको मार्जिन्स को मतलब कम करना पड़ रहा है। उसके बाद में अगर बियर के सिनेरियोज देखें जिसके 20% की प्रोबेबिलिटी है कंटिन्यूस मार्जिन कंप्रेशन, अगर मार्जिन इस तरह से कम होते रहे तो भाई ये 280 से 320 तक भी आ सकता है, इसके बीच में रहेगा। और परसिस्टेंट एग्जीक्यूशन डिलेज, अगर एग्जीक्यूशन में भी डिलेज होता रहा, इंक्रीज कंपटीशन इन बिडिंग लीडिंग टू द वैल्यूएशन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन होता रहा इस तरह का, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। बाकी वैसे इसकी क्या रिकमेंडेशन ये दे रखी है, आइडल एंट्री लेवल है 330 टू 350 एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 to 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन दे रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल प्ले और करंट मार्केट प्राइस 332 का दे रखा है इसका। उसके बाद में अगर हम आगे चलें इसका कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस की ओर, तो भाई वो यही है कि इसमें वैसे ये दे रखा है कि भाई इसको होल्ड करके रखें, स्टॉक तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट अभी थोड़ा सा एग्जीक्यूशन लेवल पे कुछ खास नहीं कर पा रहा है। आरबीएनएल ऑफर्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स विद 85,000 करोड़ ऑर्डर बुक विद गवर्नमेंट बैकअप, improving leverage position aligning well in the India's infrastructure growth story। ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नियर टर्म एग्जीक्यूशन चैलेंजेस बहुत आए हैं इसके पास में, मार्जिन प्रेशर रिमेन्स कंसर्न एंड विद एलिवेटेड वैल्यूएशन ऑफ पीई 58 टाइम्स का 58 टाइम्स विच पहुंचा हुआ है, जबकि सेक्टर मीडियन भी 22 टाइम्स का है, वो इसे मतलब ओवर वैल्यूड हुआ पड़ा है। वैसे मीडियम टर्म अपसाइड पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर द 10 इन्वेस्टर्स विद 1 to 3 इयर्स का होराइजन है। रिकमेंडेड वॉचिंग फॉर द एंट्री अपॉर्चुनिटीज इन 320 से 350 की रेंज के बीच में, इम्प्रूव रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल, और रिस्क को भी ध्यान में रखें। और इसका टारगेट प्राइस दे रखा है 350 से 380 तक जा सकता है। होल्ड के लिए वैसे रिकमेंडेशन किया हुआ है, पर मेरी साइड से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक के अंदर। बाय और सेल की रिकमेंडेशन आप अपनी समझ से लें, आप उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सारी चीज़ों को एनालाइज करें, रेशियो एनालिटिक्स करें, और उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह को भी देखें, जिसमें मतलब जो उनकी सेल्स वगैरह है, नेट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह, ये सारी चीजें देखकर तब कोई डिसीजन लें, डेटा ड्रिवन डिसीजन लें, तो तब आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, जैसा मैनेजमेंट ने कहा है कि दूसरे हाफ में ये अच्छा कर सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। सो थैंक यू सो मच।